हाँ, N5 वालों के लिए ये वीडियो YouTube पे सबसे स्पेशल होने वाला है। अगर आपने भी अभी जापानीज को पढ़ना स्टार्ट किया है, आप भी बिगिनर हो, आपको ये वीडियो बहुत ही ज्यादा हेल्प करने वाला है। जैसे कि 2020 दिसंबर में एग्जाम आने ही वाला है और मैं भी अपनी N2 की प्रिपरेशन कर रहा हूं, तो मैं ये वीडियो बना रहा हूं उन बच्चों के लिए जो अभी बिगिनर्स हैं, जैसे N5 और N4 वाले। उनको जापानीज पढ़ने में ऐसी कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उनको सोल्व करने के लिए आज ये वीडियो बना रहा हूं आपके लिए। अगर आप बिगिनर हैं और आपको भी कहीं ना कहीं पे प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जैसे कि कांजी लर्न करने में, दोकाई, ग्रामर, लिसनिंग एंड वोकैबुलरी, अगर इन पांचों में से कहीं ना कहीं पे आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो कहां पे आपको प्रॉब्लम आ रही है, कौन सी चीज आपको सबसे ज्यादा डिफिकल्ट लगती है, वो आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना होगा। जैसे कि जब आप बिगिनर होते हो, आपको पता नहीं होता है कि जापानीज में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, क्या क्या चीजें उसमें पढ़नी होती हैं, कैसा सिलेबस होता है और पेपर का डिजाइन कैसा होता है। जब आप उसको सोल्व करोगे तब आपको कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना होता है, इतनी सारी चीजें होती हैं। और अगर आपको ये सभी चीजों के बारे में जानना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दे सकते हो कि आपको कौन कौन सी चीजों में प्रॉब्लम आ रही है और आपको कौन कौन सी चीजों के बारे में और अधिक जानकारी चाहिए। जैसा कि सिलेबस के बारे में बात करूं, आपको पहले क्या चीज पढ़नी चाहिए, कितनी चीजें पढ़नी चाहिए, N5 में कितनी चीजें हैं जो आपके एग्जाम में अपीयर होंगी, या फिर स्टार्टिंग में जब आप स्टार्ट करोगे तो आपको कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं और उनको टैकल कैसे करना है। अगर आप इनके बारे में जानना चाहते हो, आप कमेंट में बता सकते हो कि आपकी कौन सी प्रॉब्लम्स हैं और आप जापानीज पढ़ना चाहते हो तो कहां से स्टार्ट करेंगे। इन सभी के बेसिस पे मैं आगे आने वाली वीडियोस को बनाऊंगा और कोशिश करना कि आप ज्यादा से ज्यादा कमेंट करो और शेयर करो इस वीडियो को, ताकि और ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच पाए। उनको जो जो भी प्रॉब्लम्स हैं, मैं उन सभी प्रॉब्लम को अगली आने वाली वीडियोस में कवर करने की कोशिश करूंगा। अगर इसके अलावा भी आपको कोई और हेल्प चाहिए होगी कि आप अपनी जापानीज को कैसे इंप्रूव कर सकते हो, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। जैसे कि जब आप ग्रामर पढ़ते हो, उसमें अलग अलग पैटर्न्स दिए होते हैं। उन पैटर्न्स में से अगर आपको कुछ नहीं समझ आ रहा या फिर वो समझने में थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, तो आप मुझे बता सकते हो कि वो कौन सा पैटर्न है, किस लेवल पे आप पढ़ रहे हो उसको, एंड मैं उसको बताऊंगा, हिंदी में बताऊंगा कि उसका मीनिंग क्या है और मैंने उसको कैसे याद किया था और आप कैसे कैसे इसको यूज कर पाओगे अपनी स्पीकिंग स्किल्स में। जैसे कि इसमें काफी तरह की बुक्स होती हैं, तो आपको कौन सी बुक्स से पहले स्टडी करना चाहिए और बाद में रेफरेंस के लिए कौन सी बुक्स को यूज करना चाहिए। अगर आप इनके बारे में जानना चाहते हो तब भी आप मुझे बता सकते हो। उन पैटर्न्स को या फिर वोकैबुलरीज को याद करने के लिए कौन सी इजी ट्रिक्स हैं जो मैंने यूज किए हैं, अगर आप इनके बारे में जानना चाहते हो। या फिर किस चीज को, जैसे जापानीज पढ़ने में आपको कितना टाइम देना होगा, किस चीज को कितना टाइम देना होगा, अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हो तो आप इस वीडियो में कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। आई होप कि मैं आपके इस आने वाले एग्जाम में, और जो भी आप एग्जाम दोगे या फिर जापानीज लर्न करने के लिए आप कुछ कर रहे हो, उसमें मैं आपकी हेल्प कर पाऊंगा। इस वीडियो को जितना हो सकता है उसको शेयर करो, जिसको इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है, जो अभी जापानीज पढ़ रहा है और उसको अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो मुझे बता सकता है। आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम आती है जापानीज लर्न करने में तो आप मुझे बता सकते हो। आप मुझे सोशल मीडिया पे भी फॉलो कर सकते हो, वहां पे भी मैं बहुत ज्यादा एक्टिवली जापानीज के बारे में बात करता रहता हूँ और बहुत सी छोटी छोटी ऐसी चीजें होती हैं जो मैं सोशल मीडिया पे बताता रहता हूँ। आई होप कि आप उन तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाओगे जिसको इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। मिलते हैं आपको एक नए वीडियो में, तब तक के लिए